इस लोहिया सभागार में हमारे पीडीए के हित उन्नति के लिए समर्पित परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी और समाजवादी पार्टी में जो काम कर रहे हैं, इस मुकाम तक लेके आए हैं, उन सभी परवर अवर साथियों को और पत्रकार बंधुओं, मैं श्यामलाल निषाद नाम है हमारा, सुल्तानपुर जनपद पिछड़े जनपद से मैं बिलोंग करता हूं। बाप दादा मजदूरी करके काम करते थे, लेकिन हमारे भाई साहब ने एक सुझाव दिया कि माननीय नेताजी की इस समय सरकार चल रही है, ये चयन आयोग जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप अगर मेहनत करोगे तो कुछ न कुछ नौकरी आपको मिल जाएगी। और मुझे चयन आयोग से, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से शिक्षक पद में चयन हुआ। चयन होने के बाद मैंने महसूस किया कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हूँ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये व्यवस्था न दी होती तो हम जैसे लोग मछली मारने का काम करते, कटिया फंसाने का काम करते, मजदूरी करने का काम करते। लेकिन ये अवसर मिला तो मैंने बाबा साहब के निर्देश, समाज को शिक्षित करो, संगठित करो, उस पर हमने काम करना शुरू किया। और गांव गांव जा करके, गली गली जा करके हमने निःशुल्क पाठशालाएं चलवाने का काम किया और ओबीसी एससी माइनॉरिटी बहुजन को जोड़ने का काम किया। ये काम मैं अनुरोध कर ही रहा था। जब मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता था राजनीति के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, तो बच्चे हमसे सवाल करते थे क्लास के अगले दिन कि गुरुजी आप जो बात हमको पढ़ाते हो वो समाज में क्यों नहीं दिखाई देती। समाज में राजनीति का परिभाषा, जो जितने जो है धार्मिक उन्माद फैलाते हैं उनको राष्ट्रीय माना जा रहा है। आपकी जो परिभाषा, आप लोकतंत्र की परिभाषा जो आप क्लासरूम में देते हो वो समाज में कहीं दिख नहीं रही है। संविधान में जो व्यवस्था अनुच्छेद 14 में की गई है वो समाज में कहीं दिखती नहीं है। मैं इस बात से बहुत चिंतित हुआ कि आखिर हम लोग पढ़ा क्यों रहे हैं, किस लिए रहे हैं। और जब हमने और विदेश नीति के बारे में देखा, एक गुलामी हमारी थी, अंग्रेजों के समय में हम लोग गुलाम थे। आज जो है हम अमेरिका के उपनिवेश बन चुके हैं। ट्रंप पूरी तरीके से ट्रंप जो है मोदी को अपने कब्जे में कर लिए है। और मोदी जी हमारे पूरे व्यवस्था को, पूरे संवैधानिक व्यवस्था को, पूरे संवैधानिक सिस्टम को अपने कब्जे में कर लिए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं था कि मैं समाजवादी पार्टी में आकर के इस देश को गुलामी से, ट्रंप के से मुक्ति कराने का काम करूं और देश को जो धार्मिक अंधविश्वास, पाखंडवाद के रूप में जिस तरीके से जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कैप्चर कर लिया गया है, मीडिया पत्रकार बंधुओं को कैप्चर कर लिया गया है, ऐसे उससे मुक्ति दिलाने के लिए और देश भारत को, प्रदेश को एक सही दिशा देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के साथ काम करने के लिए हमने जो है संकल्प लिया है। साथियों, एक बात कह के कि हम लोग जो है एक बात जानते हैं कि प्रदेश में जो है वो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन प्राइमरी स्कूल कम किए जा रहे हैं। यह बात सोचने की बात है। अच्छे लोग कहते हैं, पैसे वाले लोग कहते हैं गांव में शिक्षा का माहौल नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं योगी सरकार से, गांव में शिक्षा का माहौल नहीं है। अच्छे लोग तो कॉन्वेंट शहर में अपने बच्चे भेज दे रहे हैं, अमीर लोग शहर में भेज दे रहे हैं। गरीबों की शिक्षा कैसे होगी? इसके लिए हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से निवेदन करेंगे, सरकार बनते ही प्राथमिक शिक्षा में पहले काम होना चाहिए। इसके लिए मोर्च संघर्ष कर चुका है, आंदोलन कर चुका है, कुछ समय के लिए रोका गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अवसर मिलेगा, फिर बोलेंगे। जय भीम, जय फूलन, जय समाजवाद।